क्या आपने कभी सोचा है कि सर्वशक्तिमान खुदा इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है? पहली नजर में ये बात अक्लमंद लगती है, क्योंकि खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। लेकिन जब गहराई से सोचा जाए तो ये बेमाना लगती है। इसलिए कि अगर खुदा इंसानी शक्ल या किसी और शक्ल में हो तो उसे रहने के लिए जगह, स्पेस चाहिए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा उस जगह पर डिपेंड हो गया, जबकि खुदा की बुनियादी पहचान ये है कि वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं होता। जो किसी पर डिपेंड हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। डिटेल वजाहत के लिए इस शख्स को देखिए। फर्ज कीजिए कि ये इंसानी शक्ल में खुदा है। अब यहाँ रहने के लिए और खड़े होने के लिए जमीन और सांस लेने के लिए हवा चाहिए, लेकिन ये जमीन और हवा उसी की पैदा की हुई है। अगर अपनी मखलूक के बगैर वो जिंदा ही ना रह सके तो वो खालिक खुदा कैसे हो सकता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग अल्लाह के बराबर औरों को खड़ा कर देते हैं। यकीन वो गुमराही में है। जब अन के पास हक आता है तो वो उसे कबूल नहीं करते, इसलिए वो हमेशा के लिए दोजख में रहेंगे। जिस तरह अल्लाह ने नबी मोहम्मद को कुरान दी, उसी तरह बाइबल ईसा मसीह को दी गई। और एडम, मूसा, नूह, सुलेमान और इब्राहिम सब नेक बंदे थे और आपके रब अल्लाह के नबी भी थे। ईसा आखिरी से पहले नबी है। बाइबल के असल किताब में ये वजह तौर पर बयां किया गया है। ईसा ने अपनी पैदाइश के वक्त ये कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझे एक किताब दी जाएगी और नबी मोहम्मद आखिरी नबी होंगे। मेरे बाद तुम उनकी तालीमात पर अमल करना। वो हमारे रब की तरफ से कुरान के साथ भेजे जाएंगे। वो पाक नबी है और तमाम अंबिया के सरदार है। मैं दोबारा जमीन पर आऊंगा और कुरान और उनकी तालीमात पर अमल करूंगा। ये यकीनन कियामत के करीब होगा। मैं सेलेब को तोड़ दूंगा। यही मेरे आखिरी अल्फाज है। मूर्ति की पूजा ना करना। मैं सिर्फ रब का बंदा और नबी हूँ।